अकबर को महान हम पढ़ाते रहे, औरंगजेब को पढ़ाते रहे, बाबर की कहानियां पढ़ाते रहे, वो सब हम लोगों को पढ़ाना ठीक था बच्चों को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते रहे कि भगत सिंह आतंकवादी थे 2015 तक। पकड़ माफी मांगिएगा निखिल जान, अभी प्रमाण देता हूँ। कान पकड़ के माफी मांगिएगा, अभी आपसे कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। और आपने असंसदीय शब्द आपने मुझे झूठा कहा, मैं उसके प्रमाण दे रहा हूँ। आप बहुत बड़े आदमी है क्या? आपको प्रमाण दे रहा हूँ, मैंने आपको प्रमाण। भगत सिंह ने खुद अपने आप को रेवोल्यूशनरी आतंकवादी में फर्क होता है। आप इसी पर बहस करना चाहते हैं, कंटेक्स्ट आप बताना चाहते हैं। 1930 में ऐसे आप कंटेक्स्ट बताना चाहते हैं, लेकिन ये बेहुदा आदमी जो कागज उठाकर खड़ा है, ये बेहुदा आदमी जो मुझे जो संविधान की प्रति दिखा रहा था, ये बेहुदा आदमी इस बात पे अड़ा है कि जो भगत सिंह थे वो आतंकवादी थे। इस भगत सिंह के नाखून बराबर आप नहीं हो। आपकी औकात क्या भगत सिंह के बारे में बात करने की? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन के बीच में। दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव बता रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में 2015 से पहले भगत सिंह को आतंकवादी लिखा हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये सुनते ही राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन यह साबित करने में लग गया कि यह सही लिखा था। और अब दोस्तों, इसी बात को लेकर न्यूज एंकर ने पहले तो इसे बढ़िया से धोया, उसके अंत में डिबेट से उसे भगा दिया। दोस्तों, डिबेट मजेदार होने वाली है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखना। चलिए मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मांगी थी क्योंकि उनको भी पता था कि गलत उन्होंने किया। अगर गलत नहीं किया होता तो माफी मांगते नहीं। तो अगर गलत किया उन्होंने माना, तो ये बात जो है देश के लोगों को, देश की अगली पीढ़ी को याद दिलाने में क्या एतराज है कि भाई जो गलत हुआ देश में उसको लोग याद करें, नई पीढ़ी जाने। एक बात। दूसरी बात, ये मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब नैरेटिव बनाए तो झूठा नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। यश भारती जी, आपने क्या कहा कि संविधान की जगह जो उनको पढ़ाया जा रहा है मनुस्मृति, संविधान की जगह नहीं पढ़ाया जा रहा, एक और चीज ऐड हुई है उसमें। मैं तो कहता हूं बच्चों को सब कुछ पढ़ाइए, सब कुछ। क्या बच्चों को हम अकबर बीरबल की कहानियां नहीं पढ़ाते रहे क्या? क्या एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। इतनी जल्दी अधीर क्यों हो जाते आप लोग? अकबर को महान हम पढ़ाते रहे, औरंगजेब को पढ़ाते रहे, बाबर की कहानियां पढ़ाते रहे, वो सब हम लोगों को पढ़ाना ठीक था बच्चों को। बच्चों को क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं बार बार याद दिलाता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह पढ़ाते रहे कि भगत सिंह आतंकवादी थे 2015 तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक में लिखा था भगत सिंह आतंकवादी थे। निखिल जी, इतनी जल्दी परेशान मत होइए, सच का सामना करने का हिम्मत रखिए। आवाज नीची करिए इनकी, आवाज नीची करिए, आवाज बंद करिए। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया, अभी तो मैंने धागे खोलने शुरू किया आपके। अभी से आप लोग जो है इतना परेशान हो गए। और अभी तो रुको, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गलत साबित कर दीजिए। 2015 तक दिल्ली विश्वविद्यालय की रेफरेंस की बुक्स में यह पढ़ाया जाता था भगत सिंह आतंकवादी थे। तो अगर यह सब आप पढ़ाते थे तो मनुस्मृति को एक एक्स्ट्रा एडिशन के तौर पे, कोई भी चीज, अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, स्टूडेंट को हर चीज जाननी चाहिए। तो इसलिए उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और एक बात, आखिरी बात, फिर मैं आऊंगा। निखिल जी, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। आपकी आवाज मैंने बंद कर रखी है क्योंकि आप कुछ सच सुनने का साहस नहीं कर पाते। मैंने 1.5 मिनट आपको बोलने का मौका दिया और मैंने आधा मिनट बोला और आपकी ची 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 शुरू हो गई। आप मुझे आधा मिनट भी नहीं सुन पाए। इतने असहिष्णु लोग हैं आप जो संविधान की दुहाई देते हैं। आप किसी को सुन नहीं सकते, एक पत्रकार को आधा मिनट बोलने का समय नहीं दे सकते। उसके सच आपको चुभते हैं। यह आप लोगों की सिचुएशन है। अब बताइए, प्रमाण दीजिए। किस चीज का प्रमाण? मैं आपको अभी देता हूं प्रमाण। मैं बिल्कुल प्रमाण दूंगा आपको, अभी दूंगा आपको प्रमाण। और सुनिए एक बात, माफी मांगेंगे, प्रमाण दूंगा तो माफी मांगेंगे, कान पकड़ के माफी मांगिएगा। निखिल जान, अभी प्रमाण देता हूं, कान पकड़ के माफी मांगिएगा। अभी आपसे कान पकड़ के माफी मंगवाता हूं, प्रमाण मांग रहे हैं। और दूसरी बात, अब मैं आ रहा हूं, आवाज नीचे रखिए, इनकी आवाज नीचे रखिए। प्रमाण दूंगा, कान पकड़ के माफी मांगेंगे उसके बाद। और दूसरी बात, उद्योगपतियों का बड़ा रोना रोया जा रहा है इस देश में, बड़ा रोना रोया जा रहा है। उद्योगपतियों को देश बेच दिया और उन्हीं उद्योगपतियों की बारात में नाचने जाते हैं इंडिया अलायंस के नेता। आज अनंत अंबानी की शादी है और उसमें कौन कौन गया है? ममता बनर्जी। उन्होंने क्या कहा? मेरे को बार बार कहा था कि भाई शादी में जरूर आना, जैसे वो अनंत की बुआ लगती हैं कि वो उनके जाए बिना शादी नहीं होगी अनंत की। तो जो वैसे दिन रात गाली देंगी अंबानी अडानी को, और शादी में भाग लेने तुरंत चली गई। और सुनिए, आरजेडी का पूरा कुनबा गया है, पूरा कुनबा, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, वैसे गालियां देंगे ये उद्योगपतियों को। उनकी शादियों में डांस करने जाते हैं। उद्धव ठाकरे की तरह पिछली पंक्ति में डांस कर रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक मिनट,
निखिल जैन सुनिए, उसके बाद कागज वागज लहराइएगा। और ये यहाँ पर जो है ना, मैं वो सब इजाज़त नहीं दूंगा कि आप कागज लहराते रहें, वो आप कहीं और करिएगा। मेरी यहाँ पर स्क्रीन पर कागज लहराएंगे, कुछ भी ऐसा असंसदीय काम करेंगे तो मैं आवाज़ बंद कर दूंगा, आपको स्क्रीन से हटा दूंगा। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास भास्कर में छपी खबर है, आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक किताब पढ़ाई जाती है। इसमें पेज नंबर 228 पर भगत सिंह, सूर्यसेन और क्रांतिकारियों को आतंकवादी के नाम से पूरा एक लेख लिखा हुआ है। इसमें कई जगह क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी आतंकवादी के तौर पर संबोधित किया गया। और आपको एक और प्राइवेट चैनल की हेडलाइंस बता दूं, उसमें प्राइवेट चैनल की हेडलाइंस कहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब में भगत सिंह को बताया आतंकवादी। बोलिए अशोक जी, सबसे पहले तो जो आपने काउंटर की बात करी है, मैं उसका जवाब दे दूं। जो आपने आपने बात करी है कि आपने मुझे झूठा नहीं, कहा, उसके लिए क्षमा नहीं मांगेंगे। नहीं 2 मई 2016 का एक मिनट, निखिल जैन वो मेरे से बुजुर्ग व्यक्ति हैं। एक मिनट, इनको हटाइए, निखिल जैन को हटाइए। अरे कौन? वो मेरे से बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैंने उनसे क्षमा मंगवाई। मैंने उनसे कहा कि अगर आपने असंसदीय शब्द, आपने मुझे झूठा कहा, मैं उसके प्रमाण दे रहा हूं। आप बहुत बड़े आदमी हैं क्या? आपको झूठ, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। मैंने आपको प्रमाण दिए। भगत सिंह ने खुद अपने आप को रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी आतंकवादी में फर्क होता है। इनको हटाइए प्लीज, हटाइए। मुझे इनकी आवाज नीचे करिए। नहीं, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं आपको आवाज नहीं आने दूंगा। यश भारती जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, मेरी डिबेट में उल्टी सीधी बातें ना करें। आपको पूरा समय दे रहा हूं मैं, 1.5 मिनट तक आप सब लोग बोले, किसी ने नहीं रोका। अब भी आप बोलेंगे, विषय पे बोलेंगे, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। लेकिन इस तरह की चीज करेंगे, आप दूसरों को झूठा बोलेंगे, और जब आपको प्रमाण दे दिए जाएंगे उसके बाद भी आप माफी नहीं मांगेंगे। इतने बुजुर्ग हैं मक्खन लाल जी, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्होंने क्षमा जता दिया। निखिल जैन जी, आपकी ऐसी कौन सी हेकड़ी है कि आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को झूठा कह रहे हैं, प्रमाण दिए जाने पर अपने आप क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं। 2 मई 2016 का एक लेख है जिसमें साफ करा हुआ है कि भगत सिंह के बारे में जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट शब्द यानी कि क्रांतिकारी आतंकवादी शब्द लिखा हुआ है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? भगत सिंह ने इसी पर बहस करना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट आप बताना चाहते हैं। 1930 में ऐसे अब आप कॉन्टेक्स्ट बताना चाहते हैं। आप बोलने नहीं देंगे? नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं, अगर निखिल जैन, अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगत सिंह को आतंकवादी लिखना सही था, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहया ही नहीं हो सकती, बेहया ही नहीं हो सकती। भगत सिंह को आतंकवादी लिखना, तो आपने हटाया क्यों? भगत सिंह को अभी भी कहती है। अच्छा, आप कह सकते हैं आज, निखिल जैन, आप कह सकते हैं आज भगत सिंह आतंकवादी थे? बोलिए जरा एक बार, बोलिए, हैसियत और औकात है तो। इनकी आवाज बंद कीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए। मुझे आपसे कोई डिबेट नहीं करनी। जो व्यक्ति भगत सिंह को आज भी आतंकवादी साबित करने पर तुला हो, जिसको इस बात की शर्मिंदगी नहीं हो कि भारत में किताबों में भगत सिंह को आतंकवादी लिखा जाता था। पहले देखिए झूठ कैसे होता है, सौरभ जी देख रहे हैं आप, एजेंडा कैसे गढ़ा जाता है। पहले इन्होंने क्या कहा कि लिखा ही नहीं गया, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने जब प्रमाण दे दिए और कहा माफी मांगो, तो कहा जी रिवॉल्यूशनरी आतंकवादी एक ही बात है, उसी कंटेक्स्ट में लिखा गया था। ये इनको हटाइए, इनको हटाइए। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मत दिखाइए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मत दिखाइए। इस फैसले के विरोध में अशोक जी मैं इसलिए हूं क्योंकि यह संविधान की बात कम करता है और एक राजनीतिक मुद्दे को ज्यादा उछालता है। और ये बात मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि 1929 का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मैनिफेस्टो पढ़े। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज की जो कलेक्शन है चमनलाल जी की, उन्हें पढ़े। निखिल जैन को हटाइए। और ये देखिए, अच्छा आप सुनिए, एक मिनट, निखिल जैन, अच्छा निखिल जैन, एक मिनट, इनकी आवाज नीचे कीजिए, एक मिनट, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। ये बेहुदा आदमी भगत सिंह को आतंकवादी साबित करने पर तुला है मेरी डिबेट में। अब मैं आपको बताता हूं, एक बात सुनिए। निखिल जैन को रखिए, लोगों को दिखना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। निखिल जैन को रखिए, निखिल जैन को रखिए स्क्रीन पर। यह आदमी यह साबित करने पर तुला है कि 2015 तक, निखिल जैन को दिखाइए प्लीज स्क्रीन पर। यह आदमी यह साबित करने पर तुला है कि भगत सिंह को जो आतंकवादी लिखा गया था टेक्स्ट बुक की किताबों में, वो सही था। अब मैं आपको बताता हूं, आज के दौर में सोचिए आप, आज के दौर में आतंकवादी किसे कहा जाता है? हम उन नक्सलियों को भी आतंकवादी नहीं कहते जो रोज आए दिन जो है वो हत्याएं करते हैं, लैंड माइन लगाकर वो उड़ा देते हैं हमारे सुरक्षा बलों को, उनको भी हम आतंकवादी नहीं कहते। और आप किताबों में भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाकर बच्चों के जहन में क्या घुसाना चाहते हैं? लेकिन यह बेहुदा आदमी जो कागज उठाकर खड़ा है, यह बेहुदा आदमी जो मुझे जो संविधान की प्रति दिखा रहा था, यह बेहुदा आदमी इस बात पे अड़ा है कि जो भगत सिंह थे वो आतंकवादी थे। इस तरह की बेहुदगी आदमी दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू निखिल जैन।
भगत सिंह को आतंकवादी कहने की हिम्मत आपकी औकात नहीं है। भगत सिंह के नाखून बराबर आप नहीं हो, नाखून बराबर भगत सिंह को आतंकवादी बताओगे। आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है भगत सिंह के बारे में बात करने की? निखिल जैन, अपनी हैसियत औकात देखकर भगत सिंह के बारे में बात कीजिएगा। यश भारती जल्दी से। तो डिबेट को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज का डिबेट आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। साथ में आप लोग ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।